अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स। काशान कासमी इंटीग्रेटेड इक्विटीज से 26 अगस्त थर्सडे आज की मार्केट के बारे में अपने व्यूज़ शेयर करता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर माय पर्सनल व्यूज़ और आपने जो भी ट्रेड करना है आप अपने रिस्क एपेटाइट का जायज़ा लें और अपनी रिसर्च करके जो ट्रेड आपको सूटेबल लगे वो ट्रेड करें। दिस इज़ नॉट अ बाय एंड सेल कॉल और एडवाइस इन एनी मैनर। ओके, सबसे पहले मैं मार्केट का कल की जो एक्टिविटी है उसका जायज़ा आपको पेश करता हूँ। गुज़िश्ता कल में हमने देखा कि इंडेक्स जो है वो शुरू में पॉजिटिव रहा और फिर वहाँ से पॉजिटिव मूव के बाद देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे जाके मार्केट ने टॉप लगाया था 47,903 पॉइंट्स का। इस लेवल पे जाके मार्केट में बायर्स शायद बिल्कुल वीक हो गई थी, बाइंग वॉल्यूम गायब हो गए थे। जैसे ही बायर्स मार्केट से इंटरेस्ट उनका ख़त्म हुआ, प्रॉफिट टेकिंग, एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में शुरू हो गई और ये प्रॉफिट टेकिंग जो है वो फाइनली इंडेक्स को 47,618 तक ले गई और मार्केट फाइनली क्लोज हुई 47,636 पॉइंट के ऊपर। कल भी मैंने यही बताया था कि मार्केट जो है वो अभी थोड़ी प्रेशर में रहेगी क्योंकि मार्केट बगैर वॉल्यूम के 1472 पॉइंट का इजाफा हो गया था जिसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ था और बाइंग इंटरेस्ट नीचे था। अब जैसे ही मार्केट नीचे आ रही है तो हमें बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। खासा ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट 47,600 से 47,600, 600 से 400, इन 200 पॉइंट की रेंज में बाइंग इंटरेस्ट खासा ज़्यादा मौजूद है। और मार्केट अगर आज गिरती है, आज मार्केट वॉलेटाइल है, खासी वॉलेटाइल रहेगी मार्केट, रेड जोन ग्रीन जोन दोनों में काम करेगी। फ्यूचर रोल ओवर वीक का अपना प्रेशर मौजूद है। दूसरा प्रेशर इन्वेस्टर्स के ऊपर ये है कि पाक रुपी तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रहा है जिसकी वजह से थोड़े से कंसर्न लोगों के बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं इंडेक्स का सपोर्ट जोन की बात करूं तो हमें 47,470 से लेके 47,430 इस टारगेट में खासी बाइंग सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है। 47,470 से 47,430 ये एक रेंज है जहां पे मार्केट में खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है और इस लेवल के ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देख सकते हैं। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट अवेलेबल है वो 47,380 से लेके 47,300 के रेंज में अवेलेबल है। अगर मैं मार्केट की मूविंग एवरेज की बात करूं तो इंडेक्स का 20 डेज मूविंग एवरेज 47,446 और 10 डेज मूविंग एवरेज 47,430। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जिसको हम 47,446 बोल सकते हैं, ये खासा मजबूत बाइंग जोन नज़र आ रहा है और मार्केट अगर यहाँ तक आती है इंट्राडे में लो बना के तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। इंडेक्स 2 दिन में अपने आप को तकरीबन 500 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन दे चुका है। इस करेक्शन के बाद अगर हम देखें तो मार्केट की जो ओवरबॉट जोन था वो न्यूट्रल जोन में चला गया है और अब मार्केट धीरे धीरे ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रही है। सो होपफुली आज मार्केट में अगर नीचे आती है तो उसको डिप्स को आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ट्रीट करें और जिस शेयर में भी बाइंग करनी है सारी बाइंग एक ही लेवल पे मत कर लें, डिफरेंट लेवल्स बना लें। अगर आपने 10,000 शेयर बाय करने हैं तो उसके 4 हिस्से कर लें, 2,500 शेयर की ईच लॉट बना लें।
एक लेवल के ऊपर बाय करें, उसके बाद देखें अगर मार्केट फर्दर डिप में आती है तो उससे निचले लेवल के ऊपर एक और बाय करें। इस तरह से करके करें, क्योंकि मार्केट जो है वो अब ज़्यादा उसमें गुंजाइश, ऐसा इंडेक्स जो है वो नहीं लगती कि 47,300 तक का लो लगा के मार्केट में दोबारा रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाती है तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड जोन में चली जाएगी। गुज़िश्ता कल में अगर हम देखें तो मार्केट की क्लोजिंग में आखिरी 10 मिनट में तकरीबन 10 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 12 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, विच इंडिकेट्स कि आखिर में जैसे ही इंडेक्स प्रेशर में आया तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने में आई है। अच्छा, कल का अगर हम फीपीलीपी का जायज़ा लें तो उसमें मेजर सेलिंग जो है वो म्यूचुअल फंड सेक्टर की तरफ से आई है, और फॉरेन जो से थे फॉरेनर्स की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने नेट बाइंग की है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.67 मिलियन डॉलर से प्लस में है। इंडिविजुअल्स कल स्लाइटली बायर थे, छोटी अमाउंट थी उनकी नेट बाय की, और बाकी सेक्टर्स में भी जो ब्रोकर्स भी सेलिंग में थे और इंश्योरेंस भी सेलिंग में थी। एज ए होल मार्केट रोल ओवर वीक का प्रेशर ले रही है। रोल ओवर वीक का अगर मैं जायज़ा लूँ तो मार्केट में पिछले 3 दिनों से फ्यूचर मार्केट का डेली मॉनेटरी टर्म्स में जो वैल्यू है वो वॉल्यूम की वैल्यू तकरीबन 12 अरब रुपए बन रही है। 12 बिलियन 12.2 बिलियन डेली ट्रेड हो रहा है, और कल 12.6 बिलियन का टर्नओवर नोट किया गया फ्यूचर मार्केट में, जो कि रेडी मार्केट से स्लाइटली ज़्यादा था। रेडी मार्केट की में ट्रेडेड वॉल्यूम वैल्यू जो है वो तकरीबन 11.8 बिलियन की थी। सो दैट इंडिकेट्स के अभी फ्यूचर रोल ओवर के ऊपर फोकस है सबका, और डेली 3 बिलियन की हम रिडक्शन देख रहे हैं। अगर आज भी 3 बिलियन की रिडक्शन हो जाती है तो दैट इज़ पॉजिटिव साइन कि उसके बाद रोल ओवर तकरीबन सेटल हो जाएगा। कुछ आइटम्स जिनकी रोल ओवर में क्वांटिटी ज़्यादा है उसमें प्रेशर फर्दर बिल्टअप हो सकता है। सो अगले 2 दिन जब तक रोल ओवर की एक्सरसाइज ख़त्म नहीं होती, आप मार्केट में हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी की तवक्को रखें। अगर मार्केट में इजाफा होता है, स्ट्रेट बढ़ती है, तो जहां पे आपको रीजनेबल प्रॉफिट हो रहे हो, इंट्राडे गेन्स, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग ग्रीन जोन में प्रॉफिट बांधें और डिप्स के ऊपर बाय करें। और अगर मार्केट खुलते साथ नीचे चली जाती है, इंडेक्स नीचे गिरता है, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स शुरू में गिर के अपना बॉटम बना सकता है, लेकिन जब मार्केट आखिर में गिरना शुरू होती है तो वो खासा ख़तरनाक हो जाता है, फिर उसके संभलने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, चूंकि पाक रुपी खासी तेज़ी से डेप्रिशिएट हुआ है, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर और आईटी सेक्टर, जिनकी की आमदनी ज़्यादातर डॉलर टर्म्स में होती है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। वहाँ पे हमें अच्छे गेंस नज़र आएंगे। इसी तरह से जो कंपनीज इंपोर्ट कर रही थी उनके ऊपर थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि उनकी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट महंगी हो सकती है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो अगेन आईटी सेक्टर जो है वो मुझे वॉल्यूम वाइज लीड करता लग रहा है, जहां पे कि टीआरजी में भी खासा बड़ा अमाउंट फ्यूचर में अनसेटल खड़ी है, तो टीआरजी में वॉल्यूम्स लग सकते हैं कि टीआरजी की ये सेटलमेंट हो। सो टीआरजी, एवेंसियन, टेलीकार्ड और वर्ड कॉल, ये 4 जो शेयर्स हैं इनमें मुझे वॉल्यूम जनरेट होते लग रहे हैं। सो बेसिकली ट्रेड आप उन्हीं आइटम्स में करें जहां पे वॉल्यूम हो रहे हैं, जिनमें मोमेंटम है। उसके अलावा कल अगर मैं बात करूं तो कल हमने जीजीएल में खासी सेलिंग प्रेशर देखा। जीजीएल ने 5.28% की नेगेटिव क्लोजिंग भी दी है। इसमें हमने खासी ज़्यादा सेल देखी है, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव जोन में एंटर नहीं हुआ। तो इसमें अगर एक रिबाउंड कर सकता है ये भी, और इसमें एक्यूमुलेशन भी देखी जा सकती है। एज ए होल अगर मैं देखूं तो बलूचिस्तान ग्लास में कल खासा ज़्यादा काम हुआ है, एक्टिविटी हुई है, और उसने एक प्लस क्लोजिंग दी है। सो आप बलूचिस्तान ग्लास को भी कंसिडर करें, इसमें पोटेंशियल मौजूद है परफॉर्म करने का। सीमेंट सेक्टर कल खासा प्रेशर में था, और सीमेंट सेक्टर शायद अभी कुछ और भी प्रेशर में रहे या एक्यूमुलेशन में चला जाए।
अस्सलाम वालेकुम डियर रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स, काशान कासमी इंटीग्रेटेड इक्विटी से 26 अगस्त आज की गुफ्तगू का पार्ट 2। अगर हम बात करें कि पाक रुपी की रीसेंट डिवेल्यूएशन की, तो इसका एक और जो बेनिफिशरी है वो ईएनपी सेक्टर है, क्योंकि ईएनपी सेक्टर में गैस वेलहेड प्राइस और बाकी जितनी भी वेलहेड प्राइस है वो यूएस डॉलर में तय हुई है, और जो ऑयल प्राइस है वो भी इनको यूएस डॉलर ही में मिलती है। तो अगर डॉलर इसी रेट पे स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि 9% के इस इजाफे के साथ हम पिछले क्वार्टर की निस्बत इस क्वार्टर में ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और माड़ी पेट्रोलियम शामिल हैं, इन चारों कंपनीज की अर्निंग में 8 से 9% इजाफा सिर्फ पाक रुपी की डिवैल्यूएशन की वजह से देख सकते हैं। सो इनकी अर्निंग्स में एक जंप नज़र आ सकता है, नॉट फॉर द जून क्वार्टर बट फॉर गोइंग फॉरवर्ड जो मौजूदा क्वार्टर चल रहा है इसमें। तो ये भी एक बेनिफिशरी है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में जो उनके रिसीवेबल्स हैं एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, अभी अगर वो इसी रेंज में रिसीव हो जाते हैं उन्हें, तो उनके पास भी एक अच्छा खासा एक्सचेंज गेन आ जाएगा। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर, आईटी सेक्टर और ईएनपी सेक्टर आर द डायरेक्ट मेजर बेनिफिशरीज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन। सो इनमें आप रेवेन्यू जंप देख सकते हैं, सो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये ज़्यादातर ये वाले शेयर जो हैं ये एक्सपोर्ट बेस्ड एक्टिविटी से अर्न करते हैं। सो इनमें आप डेली ट्रेडिंग कम देखते हैं, लेकिन इनको आप महीना 2 महीने के लिए रख सकते हैं। ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर के रिजल्ट सितंबर एंड में आता है। सो 1 महीने या 6 हफ्ते की होल्डिंग रख के आप इनके एनुअल रिजल्ट और डिविडेंड को की अनाउंसमेंट तक इसको होल्ड करके गेन बना सकते हैं। इंटरलूप लिमिटेड, निशात मिल्स लिमिटेड, निशात चूनिया लिमिटेड और गुलामत टेक्सटाइल, ये 4 शेयर्स हैं जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर के सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडिंग शेयर हैं। सो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। इसी तरह से जो ईएनपी सेक्टर है वो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी ऑफर कर रहा है, सो उनको आप डिविडेंड यील्ड के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।